तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज हम ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे विद दी 3D मॉडल। 3D मॉडल के साथ हम कंप्लीट ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को स्टडी करेंगे ताकि आपको बहुत इजी वे हो इसको समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? पंपिंग। ये क्या होती है? पंपिंग मशीन होती है, मोटर मशीन होती है हमारी बॉडी की, जो क्या करती है? ब्लड को पंप करती है थ्रू आउट दी बॉडी। पूरी बॉडी में जो ब्लड को पंप करने का काम करती है वो क्या है? हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके डायग्राम की तो ये कंसिस्ट करता है हमारे 4 चैम्बर्स। जो हमारा हार्ट है बेसिकली वो 4 चैम्बर से बना होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो एट्रियम है आपका राइट साइड क्या होते हैं? एट्रियम्स होते हैं। लेफ्ट साइड होते हैं आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें सबसे पहला आपका ये क्या है? आपका राइट एट्रियम। ये क्या है बेटा? आपका राइट एट्रियम। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये सबसे पहला जो है आपका वो होता है आपका राइट एट्रियम। ठीक है, तो इसको हम अगर जूम करके देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। ये क्या है? आपका राइट एट्रियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। ये कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है बेटा? हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, जो क्या है? बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रहा है फ्रॉम दी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? राइट एट्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा ब्लड हमारा फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और आपका CO2 का अमाउंट ज्यादा है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो फर्स्ट चैम्बर आपका क्या था? राइट एट्रियम, जो राइट साइड है, जो कहां से ब्लड को रिसीव कर रहा है? फ्रॉम दी सुपीरियर वेना कावा। ये आपका सुपीरियर वेना कावा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे इस तरीके से तो ये क्या है आपका बेटा? राइट वेंट्रिकल। देखो ये क्या है आपका? राइट एट्रियम था। अब यहाँ पे हमारे कुछ वॉल प्रेजेंट है, ये कुछ वॉल प्रेजेंट है हमारे इस तरीके से। तो यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ जाता है आपका बेटा? राइट वेंट्रिकल्स में। तो ये क्या है आपका? पूरा राइट वेंट्रिकल्स है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? राइट वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो हमने बोला जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ से ब्लड को रिसीव कर रहा है? आपके राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा ब्लड फ्लो करेगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। और यहाँ से ये हमारे ब्लड को कहाँ ट्रांसफर कर देगा? आगे हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पे ब्लड को भेज देगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो हमने क्या बोला? 2 चीज हमने पढ़ी। राइट एट्रियम, ये वाला है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या है? पूरा आपका राइट वेंट्रिकल से। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? राइट साइड क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की आपके। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा लेफ्ट साइड की। तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये वाला जो है आपका वो क्या है बेटा? आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। देखो ये वाला आपका लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम बेटा कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है? हमारे पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से ब्लड को रिसीव करता है, जो कहाँ से निकलती है? आपकी लंग्स से निकलती है। जो कहाँ से निकल रही है? लंग्स से निकल रही है। और कहाँ पे ब्लड हमारे दे रही है? लेफ्ट। ठीक है, कहाँ पे हमारा ब्लड आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कैसा फ्लो करता है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि अभी लंग्स में, ये लंग्स में गया, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन मिल गई। तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है आपका बेटा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। 3 हो गए। और लास्ट जो हमारा चैम्बर होता है, जो सबसे ज्यादा क्या होता है? हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है, वो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये देखो यहाँ से इसमें वॉल प्रेजेंट है, ये आपको अगर दिख रहे होंगे तो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है, ये वाले दिख रहे हैं आपको? ये देखो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है इस तरीके से, ये यहाँ से वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल से ब्लड हमारा कहाँ पे आ रहा है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखो सबसे ज्यादा मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। हम बोलते हैं जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। बिकॉज जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है आपका हार्ट का? लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपको मसल्स दिख रही है और ये क्या है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल
से वहां से आपकी एक वॉल्व निकलती है, एक आर्टरी निकलती है जिसको हम अयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये अयोटा में ब्लड को डालता है, अयोटा से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चले जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में, हमने बोला एक हमारी बॉडी में क्या होता है, एक अयोटा होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, देखो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ पे डालती है बेटा आपका, उसके बाद हमने बोला पल्मोनरी आर्टरी निकल है, पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ पे आए, ठीक है। हमने बोला ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये है आपका अयोटा बेटा, जो क्या करती है, एक तो लार्जेस्ट आर्टरी है। अयोटा क्या है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, जो ब्लड को कहाँ से रिसीव करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहाँ पे हमारे ब्लड को लेके जाती है, होल द बॉडी, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को लेके जाती है। तो ये क्या है आपका अयोटा है। अगर हम इस तरीके से देखते हैं, ये कंप्लीट आपका क्या है बेटा, अयोटा है। ये देखो ये क्या है आपका अयोटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेना कावा की, तो ये होता है आपका वेना कावा, मीन्स वेन, ठीक है। ये क्या है आपका वेना कावा है, जो ब्लड कहाँ लेके आती है बेटा, हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ से ब्लड लेके आती है, आपके बॉडी से। तो ये क्या है, अगर हम पीछे से देखें इसको इस तरीके से, तो ये क्या है आपकी पूरी वेना कावा है, ठीक है। ये क्या है आपकी पूरी वेना कावा है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जो कुछ आपको पता है, जो हमारा हार्ट है उसमें खुद का कंडक्शन होता है, वो खुद की इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है और खुद का कंडक्शन करती है। तो कंडक्शन करवाने के लिए हमारी बॉडी में क्या, हमने बोला हमारे हार्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसए नोड की, ठीक है। ये है आपका एसए नोड, देखो ये जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, आपको इधर से दिख रहा होगा, यहाँ पे जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है आपका, उसको हम एसए नोड बोलते हैं, ठीक है। एसए नोड से इंपल्सेस कहाँ पे जाती है, आपकी एवी नोड में जाती है। सबसे पहले कौन जनरेट करता है, आपका एसए नोड करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एसए नोड है। ये देखो ये कहाँ पे होता है, आपका राइट एट्रियम में है, ये एसए नोड है। एसए नोड से कहाँ पे जा रही है बेटा, अब अगर हम बात करते हैं तो आपका एवी नोड में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपका एवी नोड है। देखो दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होते हैं। दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, एवी नोड है, और यहाँ पे क्या है आपका एसए नोड है। अगर मैं इसको इस तरीके से जूम करूं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका एवी नोड हो गया, और ये क्या हो गया आपका एसए, ठीक है। ये आपका एवी नोड है ये वाला, और ये आपका क्या है, एसए नोड है, ठीक है। यहां तक हो गया, ये क्लियर हो गया आपको, कंडक्शन सिस्टम की दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हमारे उसमें होते हैं बंडल ऑफ हिस। तो आपको दिख रहा होगा ये जो निकल रहे हैं, ठीक है, एवी नोड के बाद जो वेंट्रिकल्स में है, हमने बोला जो कंडक्शन करवाते हैं एसी नोड और एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस निकलते। तो ये जो वेंट्रिकल्स में आपको दिख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे, तो ये क्या है बेटा, आपके बंडल ऑफ हिस है। ये वाले दिख रहे हैं आपको येलो येलो, ये जो जा रहे हैं इस तरीके से, ये आपके क्या है, बंडल ऑफ हिस है। और इसमें से जो निकलेंगे वो क्या होंगे, आपके पुरकेंजर फाइबर। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे इनको, आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊं, तो ये क्या है, आपके बंडल ऑफ हिज है, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, उनको आपस में एक चीज डिवाइड करती है। लेफ्ट साइड को और लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में एक चीज डिवाइड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये देखो ये क्या है आपका सेप्टम है, जो राइट और लेफ्ट को आपस में डिवाइड कर रहा है। ये बीच में दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बीच में, ये क्या है आपका सेप्टम है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। जो आपस में लेफ्ट एंड राइट को जो आपस में डिवाइड करता है बीच से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है। और आपको पता है उसके बाद कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो उल्टा है, ह्यूमन हार्ट उल्टा है। तो इसका जो बेस है वो ऊपर साइड होता है, जो इसका एपिक्स है वो नीचे साइड होता है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं बेस की, तो बेस वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है। पर हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो उल्टा होता है, इस शेप का होता है, इस तरीके का होता है। तो ये उल्टा होता है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें जो इसका बेस एपिक्स है वो नीचे है। देखो ये वाला पार्ट जो होता है हमारे ह्यूमन हार्ट का, दैट इज योर एपिक्स। ये जो पार्ट है वो क्या है, आपका एपिक्स पार्ट है। ये आपको दिख रहा होगा इधर से क्लियरली, ये क्या है आपका एपिक्स वाला पार्ट है, किसका, हमारे ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। तो क्या था, हमारा डायग्राम था,
ठीक है, ये किसका डायग्राम था बेटा? आपका ह्यूमन हार्ट का। तो हमने ह्यूमन हार्ट के सबसे पहले चैम्बर्स के बारे में बात करा कि इसके चैम्बर्स कितने होते हैं, तो हमने बोला इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला ऊपर से जो हमारी आती है वेना कावा, जो हमारी बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है और कहाँ पे खाली कर दे रही है बेटा? हमारे राइट एट्रियम में। तो ये क्या है आपकी वेना कावा। ठीक है, जो ब्लू से दिख रही है आपकी वो क्या होती है? वेन्स होती है। जो रेड से है वो क्या आपकी आर्टरी है। वेन्स क्यों है? क्योंकि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसलिए वो वेन्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्टरी की, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, जिसको हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? एयोटा है। एयोटा कहाँ से निकलता है बेटा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला जो हमारा हार्ट है उसमें खुद का कंडक्शन होता है। जो हमारा हार्ट है उसमें खुद का कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन करवाने के लिए सबसे पहले हमारा एसए नोड, ठीक है, जो कहाँ पे है? राइट एट्रियम में है। उसके बाद आपका एवी नोड, जो कहाँ पे है? राइट एट्रियम में है। उसके बाद वो इंपल्सेस कहाँ पे भेजता है? आपका एसए नोड से आई। एसए नोड ने कहाँ पे? एक तो उसने कॉन्ट्रैक्शन करवाया, आपके एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, उसके बाद उसने कहाँ पे भेज दिया इंपल्स? आपके यहाँ पे आपके एवी नोड में। एवी नोड ने क्या करा? आगे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाए। वेंट्रिकल्स में हमारे क्या निकल रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपके बंडल ऑफ हिस, ये है आपके बंडल ऑफ हिस, जिससे हमारे पुरकेंजर फाइबर निकलते हैं। ये जो राइट और लेफ्ट को आपस में डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया विद द 3D मॉडल। आपने देखा हर एक चीज को हमने जूम से पढ़ा, जूम करके पढ़ा कि लेफ्ट एट्रियम कैसा है, राइट वेंट्रिकल कैसा है, क्या चीजें कहाँ से निकल रही है। तो जो आपकी लर्निंग है उसको ईजी बनाया 3D मॉडल ने। आप पिक्चर्स में देखते थे, 3D मॉडल के थ्रू आपने एकदम जूम करके मैंने आपको हर चीज दिखाई। तो 3D मॉडल क्या करती है? आपकी जो भी एजुकेशन है, जो लर्निंग है, उसको इजी बनाती है। ठीक है, तो हमने डिटेल में हार्ट के डायग्राम को पढ़ा कि हार्ट के डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो थैंक यू सो मच।